हेलो गाइज, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग समाकलन यानी इंटीग्रल्स को पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है भाई, सभी को पता है, और क्लास 12 का चैप्टर है। आज की इस वीडियो के बाद आपको समाकलन सबसे ज़्यादा बढ़िया चैप्टर लगेगा अपनी टोटल एनसीईआरटी में, यानी 12th में सबसे ज़्यादा प्यार आपको समाकलन से होने वाला है इस वीडियो के बाद। इसलिए भाई कॉपी किताब लेके बैठो, ठीक है, और अपना पूरा मन इस 30 मिनट की वीडियो में लगा दो। अपनी जिंदगी की मुझे खाली 30 मिनट दे दो, आपको समाकलन। ये देखो, ये होता है समाकलन का साइन, इसको हम लोग समाकलन, ये हमारा समाकलन है। इसके बाद जो चीज़ लिखी होती है इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद जो भी चीज़ लिखी है उसका हमको समाकलन करना है, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ लिखी है, जैसे कि dx लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमको इसका समाकलन x के सापेक्ष करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, हमें समाकलन करना है। और समाकलन किसका करना है पहचानते कैसे हैं, जैसे कि ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ना, इसके बाद जो चीज़ लिखी होगी उसका हमको समाकलन करना है, और किसके सापेक्ष करना है, वो भी dx या dy। अब मान लो आपको y के सापेक्ष ही करना होता है तो dy लिखा होता है। अब आप कहोगे सर ये सापेक्ष, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आती नहीं है, घुसती नहीं है, क्या चीज़ें। आप धीरे धीरे क्वेश्चन करो, आपको खुद भी खुद समझ में आएगा। मैं हमेशा हर एक वीडियो में यही कहता हूँ भाई, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की क्वांटिटी होगी, यानी जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उतना ही आपको समझ में आएगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ही सरल सब्जेक्ट है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुतों को इसलिए पसंद है ये सब्जेक्ट, ठीक है। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx, ठीक है, इसको कैसे करना है मैं आपको सबको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे समाकलन करते वक्त हमको एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जिसका मान नियत है, हमेशा अपनी जगह ही रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। जैसे कि 2 है तो 2 2 ही रहेगा, 2 3 तो नहीं हो सकता, ना 2 1 हो सकता है, तो इसका मान हमेशा निश्चित है। तो यानी ये कांस्टेंट हो गया। और कभी भी हमको अवकलन हो चाहे समाकलन हो, हमको कहीं कोई भी कांस्टेंट दिखता है तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ मैं 2 को बाहर फेंक दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बातें हैं, देख तो आपको भी आती होंगी ये सब बातें। तो यहाँ मैंने 2 को बाहर फेंका और एक्स स्क्वायर dx कर दिया, सिंपल सी बात है। अब देखो, यहाँ पे एक फंडामेंटल फॉर्मूला लगता है, वो फंडामेंटल फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब वो फंडामेंटल फॉर्मूला मैं आपको याद भी करा दूंगा, ठीक है। देखो, एक यहाँ पे फॉर्मूला आपका जो होता है वो इस प्रकार से होता है। गाइस, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx बराबर एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब देखो, आपको कुछ समझ तो आया नहीं होगा अभी तक, मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या चीज़ है, देखो कहीं आपको ऐसी कुछ फॉर्म में दे रखा है। देखो यहाँ पे x की पावर कुछ है ना, तो यहाँ x की पावर कहीं कुछ भी हो, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो हम उसको कैसे करते हैं, तो जो पावर पहले तो हम x को ऐसे लिखे रहने देते हैं, समाकलन के बाद आंसर क्या था आखिर उसका, वो ये फॉर्मूला बता रहा है। तो समाकलन जैसे इसका हुआ तो आंसर ये आएगा कि x वैसे ही लिखा रहेगा, और n में +1 हो जाएगा, यानी जो पावर थी ना उसमें +1 हो जाएगा। तो यहाँ पावर जैसे 2 है तो उसमें +1 हो जाएगा, और जो ऊपर लिखा है इसकी पावर वही यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ठीक है, और प्लस ही लगा देंगे। तो चलो हम इसको करते हैं सॉल्व। देखो, तो यहाँ 2 ऐसे ही था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ x की पावर n + 1 हो जा रही है, यानी n देखो पावर है और यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ n + 1 हो रहा है, यानी पावर में 1 जुड़ रहा है। तो यहाँ पावर में 1 भी यहाँ भी तो जुड़ेगा पावर में, कहीं हम समाकलन कर रहे हैं तो पावर में 1 जुड़ेगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। और जो पावर है उसको नीचे लिख देते हैं, मैंने आपको पहले बताया, और प्लस सी, ठीक है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x³ अपॉन 3 एंड प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। देखो सिंपल से, ठीक है। आ रही ना बात समझे। आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ऐसा है, आपने कहीं कांस्टेंट देख लिया तो आपने उसे बाहर फेंक दिया, और ये एक फंडा फॉर्मूला, ये फंडा फॉर्मूला आपको अधिकतर जगह लगाना है, इसलिए इसको याद कर लेना भाई। इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx बराबर एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, देखो क्या होती है वो ट्रिक। मान लो आपको, ये मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ बल्कि आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर 4 dx का, dx का मतलब है इसका इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष है, ठीक है, मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ जैसे 4 है ना तो आपको 5 कर देना है, एक्स की पावर 5, और जो 5 ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख देना है प्लस सी, यही आंसर हो गया। सिंपल से है ना, देखो कितना सरल है। अब मैं कह दूँ भाई इंटीग्रेशन एक्स की पावर 7 करना है आपको, मान लो तो x की पावर 7 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x की पावर 8, क्योंकि x 1 बढ़ा के लिखनी है हमें हमेशा, और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दो और प्लस सी लगा दो, यही आंसर हो गया। कितनी सिंपल सी बात है। ऐसे ही हमको यहाँ पे दिख गया एक्स स्क्वायर, तो हमने x की पावर 3 कर दिया अपॉन 3। अब ये 2 तो भाई पहले से ही चल रहा था ना गुणा में इसके साथ, क्योंकि 2 को तो हमने बाहर फेंका, और उसके बाद यहाँ पे गुणा में आ गया।
मतलब बाहर फेंकने का मतलब ये है कि ये बाहर गुणा में चला गया इसके रूप में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको इसका करना है तो आप कैसे करोगे भाई, सिंपल सी बात है, आपको 3 को बाहर फेंकना है, जैसे कांस्टेंट है ना 3 तो अपने आप में, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4dx करना है। सिंपल सी बातें हैं ये, मैंने अभी ऊपर करके बताई हैं आपको। अब यहाँ क्या करोगे, x की पावर 5 और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे एक ज़्यादा बढ़ा के लिख दो खाली, और प्लस c, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ। सिंपल सा है ना, आ रही बात समझ में? कुछ भी दिक्कत लग रही है तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सरल सरल बातें हैं भाई, और तो कुछ नहीं है ना इसमें। गाइस अब आगे के क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला शीट है जिसमें 2 फॉर्मूले हैं खाली, इसको याद करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूले भी मैं आपको याद करा दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, प्लस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। देखो सिंपल सी बातें हैं। आप कहोगे प्लस सी क्या चल रहा है सर, प्लस सी आप कहीं अनिश्चित समाकलन कर रहे हो। आपने बहुत जगह देखा होगा यहाँ लिमिट लगी है 0 से पाई की, 0 से 10 की, तो जहाँ लिमिट लगी होती है वहाँ पे तो प्लस सी नहीं आता है। और जितने भी इंटीग्रल्स में क्वेश्चन है, चाहे आप बीएससी पढ़ो, चाहे आप एमएससी पढ़ो, चाहे आप आईआईटी में पढ़ो, जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है सब में प्लस सी जरूर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस सी एक कांस्टेंट का रूप है, यानी इसके साथ साथ इसका आंसर में एक प्लस सी भी आएगा। आप देखो मैंने हर जगह प्लस सी लगाया, यहाँ भी सी लगाया था, यहाँ भी प्लस सी लगाया, उसके बाद यहाँ भी प्लस सी लगाया। जितने भी क्वेश्चन है आपको उसके आंसर में प्लस सी जरूर लगाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है साइन ऑफ एक्स का, उसमें माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाता है, कॉस ऑफ एक्स का प्लस ऑफ साइन एक्स हो जाता है। सिंपल सी बात है, आ गई बात समझ में? अब उसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, ये कैसे होगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो प्लस लगाया ना बीच में, इसका मतलब ये है कि हमको इसका भी करना है और इसका भी करना है समाकलन, ठीक है। तो हम दोनों को क्यों ना बांट दें, यानी समाकलन भाई तू भी ये साइन तू भी ले ले समाकलन, है ना, dx यानी x के सापेक्ष करो इसका, और प्लस लगा के बीच में भाई 2x है ना, तू भी ले ले समाकलन, इसका भी x के सापेक्ष करो। सिंपल सी बात है, आगे समझ। हमने दोनों को बांट दिया सिंपल से, और कुछ नहीं किया। अब साइन ऑफ x का क्या होता है, अब भी मैंने बताया था आपको, वही तभी मैंने फॉर्मुला शीट दिखाई थी, क्योंकि अब थोड़े बहुत फॉर्मुला वाले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं सोचता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ माइनस कॉस एक्स हो गया, ये फॉर्मूला है, ठीक है गाइस, ये आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि हम लोग यहाँ पे 2 को बाहर फेंकेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। अब तो याद हो जाना चाहिए आपको। तो ये 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, एक ज़्यादा बढ़ा के उसको ही नीचे लिख दो, और प्लस सी। अब बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ 2 बार सी क्यों नहीं आया, 2 सी क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, यहाँ तो एक बार इसका भी हुआ एक बार। भाई कॉन्स्टेंट हमेशा एक ही आएगा, आप चाहे यहाँ पे जितने भी लिखे हो ना प्लस में, लेकिन कॉन्स्टेंट हमेशा एक ही आता है। इसका भी अलग अलग नहीं लिखते हैं, एक ही कांस्टेंट आता है, ये ध्यान देना है, ठीक है गाइज। यहाँ पे अब ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये थोड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो साइन ऑफ 2x का क्या होगा, हमारा क्या कहते हैं, समाकलन, ठीक है। समाकलन ऑफ साइन ऑफ 2x, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। x के सापेक्ष कहीं हम इसका समाकलन करते हैं तो भाई सीधी सी बात है माइनस ऑफ कॉस 2x आ जाएगा। ये कैसे आया, कहीं भाई देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कहीं साइन का माइनस कॉस होता है, तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x होगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ किया साइन 2x का माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉस 2x हो गया, लेकिन देखो 2x बच रहा है। मैंने आपको वहाँ अवकलन वाले में बताया था कि चैन वाला एक होता है, चैन सीरीज होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ भाई, x तो छूट गया ना, जैसे कि यहाँ पे क्या होता था कि x तो छूट जा रहा है, तो x का हम लोग दोबारा अवकलन करते थे, याद होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, d/dx साइन ऑफ 2x करना मान लो, ठीक है। तो d/dx साइन ऑफ 2x में कॉस ऑफ 2x एंड 2x छूट रहा था, तो d/dx 2x, ठीक है। दोबारा से 2x का कर दिया जो छूट रहा था। लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं होता है, समाकलन में जो छूट रहा है उसका d/dx तो होगा, उसका अवकलन तो होगा, बट वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे देखो जैसे d/dx 2x का क्या होता है, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 टोटल का माइनस कॉस 2x, देखो ये माइनस को मैंने सबसे आगे लगा दिया, और यहाँ पे खाली 2 ही बचता, ठीक है। तो ये 1/2 भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। आगे बात समझे, देखो ये आता क्या रियलिटी में, आपको कहीं समझ ना आया हो तो मैं आपको बता दूं, माइनस ऑफ कॉस 2x आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है। और नीचे d/dx 2x का 2 आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ माइनस, इसके आगे 1 तो लगा ही सकते हैं इनटू में, ठीक है। तो वो 1 आ गया और ये वाला 2 बाहर चला गया, और यहाँ कॉस ऑफ 2x बचा, ठीक है। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो ये आ रही ना बात समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है
गाइज अब यहाँ पे हमको एक और क्वेश्चन दिख रहा है, cos ऑफ 4x प्लस 3x स्क्वायर। ये हमारा 5th क्वेश्चन है, ठीक है। हम जितने जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा हमको समझ में आएगा, ठीक है। देखो इसमें भी हम लोग भाई देखो प्लस लगाए तो बांट देंगे, इसको भी दे देंगे इंटीग्रेशन, इसको भी, तीनों को इंटीग्रेशन दे देते हैं सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x। अब आप बताएंगे मैंने यहाँ गलती क्या की है। हाँ, मैंने यहाँ पे गलती की है कि मैंने यहाँ पे dx नहीं लगाया सब जगह, यहाँ पे dx भी आएगा। भाई किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो यहाँ dx भी आएगा। तो यहाँ पे अब हम आगे क्या करेंगे आप लोग खुद बताओ। अब हम आगे भाई देखो ये तो अभी मैंने किया है एक ऐसे ही क्वेश्चन साइन वाला, ठीक है। यहाँ पे आप खुद ही कर सकते हो भाई कॉस का क्या होता है। अभी मैंने यहाँ फंडामेंटल फॉर्मूले में आपको यहाँ पे फॉर्मूला सीट में दिखाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x क्या हो जाएगा, साइन 4x। सिंपल सी बात है, जब कॉस x का साइन x होता है तो कॉस 4x का साइन 4x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और d अपॉन डी एक्स 4x, ठीक है। d अपॉन डी एक्स यानी अवकलन करो 4x का, कहने का मतलब है, आ रही बात समझ में, d अपॉन डी एक्स 4x। और यहाँ पे क्या होगा, 3 को बाहर फेंको, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, तो 3x क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन भाई इसको बाहर फेंका। और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, एक ज़्यादा करके उसको नीचे लिख दो, अब भी बताया पीछे मैंने। और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स और प्लस सी। देखो जहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाए वहाँ पे आपको सी ले आना है। अभी एक इंटीग्रेशन का साइन यहाँ बचा होता कहीं भी मान लो तो आप सी नहीं लिख सकते थे, जब इंटीग्रेशन के साइन खत्म हो जाएंगे तो ही आपको सी लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी अपॉन डी एक्स 4x का क्या होता है, 1/4 या 1/4 नहीं 4 होता है सिंपल से, लेकिन ये नीचे साइड में तो 1/4 ही हुआ ना, तो 1/4 साइन ऑफ 4x। यहाँ पे देखो इस 3 से 3 कट गया, खाली एक्स क्यूब बचा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब एंड ये देखो माइनस का कॉस एक्स एंड प्लस ऑफ सी। ये आंसर आ गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इतने सरल सरल क्वेश्चन है, खाली हमको बड़ा बताया जाता है। आखिर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है गाइस, बहुत मजा आता है करने में, आप खुद करके देखो एक बार। गाइस यहाँ एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ e3x dx, ठीक है। देखो कैसे करना है इसे। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया, ये आपको पता भी होगा इतना सरल फॉर्मूला कि d अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, हमारा ई एक्स ही होता है। सेम टू सेम ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स बराबर भी ई एक्स ही होता है, प्लस सी आ जाता है इसके साथ, ठीक है। आगे बात समझ में, लेकिन यहाँ डी एक्स जरूर आएगा भाई, डी एक्स लिखना मत भूलना, एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो ना इसलिए। अब यहाँ भी देखो जब ई एक्स का ई एक्स ही होता है तो ई थ्री एक्स का ई थ्री एक्स ही होगा, लेकिन देखो 3x फिर बच रहा है, यहाँ भी x बच रहा था, तो x का कहीं आप अवकलन करोगे d अपॉन डी एक्स ऑफ x, तो 1 आ जाएगा सिंपल से, ये सब कट जाएगा आपस में। कहोगे 1 कैसे आएगा सर, d अपॉन डी एक्स और x का कर रहे हो तो ये कट गया, 1 ही तो बचा यहाँ पे सिंपल से, है ना। तो ऐसे यहाँ पे आप d अपॉन डी एक्स किसका करोगे, 3x का करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3x का करने के बाद क्या आएगा, देखो भाई 1/3 क्योंकि 3 नीचे है, क्योंकि d अपॉन डी एक्स 3x क्या होगा, 3 आएगा सिर्फ, तो यहाँ 3 तो नीचे साइड में ना, तो यहाँ पे 1/3 लिख देंगे इसे, और e3 ऑफ x और प्लस सी, ठीक है। यहीं पे प्लस सी आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया है, ठीक है। गाइस हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या हमसे हो पा रहा है। भाई देखो यहाँ हमको पहली बात तो प्लस प्लस दिख गया, तो हम सबको दे देंगे भाई, तू भी ले ले इंटीग्रेशन, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले, सबको दे देंगे पहले। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x 10 dx तो आएगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 26x dx, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे 2 को बाहर फेंका, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, तो 2 को बाहर फेंका, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है, सिंपल से। ये तो बहुत सरल है यार सही में। तो यहाँ पे ऐसे कर दिया हमने, और प्लस ई एक्स का ई एक्स ही रहता है, सिंपल सी बात है, और प्लस 10 को बाहर फेंका और x की पावर 10 का x की पावर 11/11, ठीक है। तो 10 और x की पावर 11/11 प्लस e26x है ना, e26x, ओके, e26x ही है, ठीक है। तो e26x का e26x और नीचे 26 आ जाएगा, तो और प्लस यहाँ सी लगा दो, जब इंटीग्रेशन के साइन खत्म तो सी, यही आंसर हो गया। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर कितनी सरलता से मिल जाते हैं, कितने बिल्कुल सिंपल है, कितना सरल है 2 नंबर लेना, लेकिन हम लोग खाली कठिन सोच लेते हैं गाइस। ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना वो भी मक्खन होंगे, आप समझते जाइए बस। गाइस हम लोग एनसीईआरटी के अगले पार्ट पे बढ़ गए हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापना विधि। आपको ये नाम सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि हमने 10th में इक्वेशन वाले चैप्टर पे इसको सुना था, ठीक है। बट यहाँ पे भैया इंटीग्रेशन चल रहा है, तो यहाँ प्रतिस्थापना विधि भी आपको सुनने को मिलेगा। इसे
को सीखने के बाद आप 7.3 तक के क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है इसको सीखने के बाद 7.3 तक का, तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ कि प्रतिस्थापना विधि करते कैसे हैं और कैसे हम क्वेश्चन पहचानते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापना विधि को लगाना है। देखो अब ये क्वेश्चन भैया अलबेला है, कैसे लिख दिया आपने, अभी तक तो हमसे हो गई नहीं। क्या करते हैं इसमें ऐसा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो प्रतिस्थापना का मतलब पहले हम समझेंगे आराम से, तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे भाई। देखो प्रतिस्थापना का मतलब होता है स्थानांतरण करना। स्थानांतरण का भी मतलब ये होता है कि लेट लेना, लेट मतलब मान लेना कुछ, या फिर किसी चीज को बदल देना, प्रतिस्थापना मतलब, ठीक है। यानी किसी चीज को हटा के कुछ और लिख देना, ठीक है, प्रतिस्थापना कर देना उसकी, ठीक है। देखो समझते हैं, मान लो मैं यहाँ इसको टी मान लूँ, इस चीज को यहाँ पे टी मान लो, किसे, एक्स स्क्वायर को, तो मान लेते हैं, चलो एक्स स्क्वायर को मान लो मैंने यहाँ टी मान लिया भाई। तो जब मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो अब कहीं ये कुछ इक्वेशन जैसा दिख रहा है हमको भाई। मान लो यहाँ पे लिखा होता 2x बराबर 5x प्लस 10x, तो वो कुछ इक्वेशन होती ना, सेम टू सेम ये भी एक इक्वेशन की तरह हमको दिख रही है और हम इक्वेशंस में अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहीं दोनों पक्षों में अवकलन कर दें, किसके, x के सापेक्ष, ठीक है। दोनों पक्षों में हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो यहाँ पे देखो होगा क्या आखिर। तो यहाँ पे हमको इसका अवकलन करेंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स टी, ठीक है। यही तो होगा, दोनों पक्षों में डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, मतलब दोनों पक्षों में हम अवकलन कर रहे हैं। इसका अवकलन क्या होगा, 2 ऑफ एक्स, हम लोग पढ़ के आए हैं अवकलन वाला चैप्टर, ठीक है। इसका क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि टी का तो कर नहीं सकते हैं, तो डी टी अपॉन डी एक्स, टी को थोड़ा और पास ले आए डी के, ठीक है। अब इस डी एक्स को कहीं मैं इधर भेज दूँ, तो 2 ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू डी टी मिल गया हमें, ठीक है। अब ये चीज़ हमको 2x dx 2x dx यहाँ पे देखने को मिल रही है, 2x dx, देखो है भी साथ साथ, ये देखो साथ साथ लिखी है बिल्कुल। तो इस जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। कहीं हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 2x dx की जगह हम लोग dt लिख सकते हैं, नहीं इस टोटल यानी इतनी जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। कब कब ऐसा हम लोग कर सकते हैं, जब हम एक्स स्क्वायर को t कह दें, जब हम एक्स स्क्वायर को टी कह दें, इसी को प्रतिस्थापना कहते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया तो अभी अगला क्वेश्चन देखना और बढ़िया से समझ में आएगा। देखो अभी इसी क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे टोटल स्क्रीन में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे कहीं मैं इस पूरे की जगह डी टी लिखूंगा, कब लिख सकता हूँ, जब मैं एक्स स्क्वायर को टी लिख दूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने यहाँ पे डी टी लिख दिया टोटल, कहाँ पे 2x और dx की जगह मैंने यहाँ डी टी लिख दिया, अपॉन लिखा 1 को ऐसे ही लिख दिया, एंड प्लस ये क्या भाई, एक्स स्क्वायर को मैं टी लिखूंगा तभी मैं ऊपर डी टी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे टी लिखना पड़ेगा इसे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे 1 है एक तरह से, कहीं देखें तो 1 अपॉन 1 प्लस टी और यहाँ डी टी। अब देखो ये समझ में आएगा आपको, ये एक्स के सापेक्ष क्या होती है चीज़। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो इसका आपको समाकलन करना है टी के सापेक्ष, क्योंकि आपको यहाँ टी दिख रहा है, ठीक है। आ रही बात समझे, बहुत सरल बातें हैं गाइस, कहीं आप समझना चाहें तो। इस पूरे का यानी जो 1 अपॉन 1 प्लस टी लिखा है, इसका आपको समाकलन करना है किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस टी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर आता है लॉग ऑफ मॉड एक्स और प्लस सी। ये देखो यही होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लॉग मॉड एक्स प्लस सी, यानी एक्स क्या था, यहाँ पे जो नीचे चीज लिखी थी वही तो यहाँ लिखी है, नीचे हमारा 1 प्लस टी लिखा, तो 1 प्लस टी मॉड बंद प्लस सी। अब यहाँ लिखेंगे मान रखने पर, मान रखने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन में मान हटाते हैं तो रखना भी पड़ता है, ठीक है। मान रखते हैं यहाँ पे, तो लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस, और टी का मान रखना पड़ेगा क्योंकि टी को ही हमने यहाँ पे लेट किया, तो टी का मान एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर मॉड 1 प्लस सी। भाई यही आंसर है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इतना सा। ये प्रतिस्थापना विधि का है। आखिर कहीं आपको नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार थोड़ा सा स्विप कीजिए पीछे वीडियो और आप समझिए, ठीक है। इससे पहले गाइज आगे का एक क्वेश्चन और करने से पहले आपको 2 फॉर्मूले और मैं याद करा देता हूँ। पहले तो कहीं आपको ऐसा कुछ दिख जाए, यानी एक तरह से कहीं आपको साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला याद करना है, तो आपको ये देखना है कि डी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही सिंपल सी बात है, डी अपॉन डी एक्स बराबर ये होता था, ठीक है।
यानी कहीं हम लोग साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन करते थे ना, तो हमारे पास ये आंसर आता था, और हम लोग टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करते थे, तो ये अवकलन वाली बात कर रहा हूँ चैप्टर 5 की मैं। लेकिन चैप्टर 7 में कहीं हम जो आंसर आता था उसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमको साइन इनवर्स एक्स मिल जाता है, और टेन इनवर्स का जो अवकलन का आंसर आता था उसका कहीं हम लोग समाकलन कर दें तो हमको टेन इनवर्स एक्स मिल जाता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। याद नहीं होते हैं तो आप कहीं अवकलन अच्छे से पढ़ के आए हो ना, तो आपको याद भी होंगे फॉर्मूले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं याद नहीं होते हैं भाई, 2 ही फॉर्मूले हैं, आपसे 15 से 20 मिनट दो अपने आप से, आपको खुद याद हो जाएंगे। ठीक है गाइज, एक और प्रतिस्थापना वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन हमको करना है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, बट बिल्कुल ये पानी क्वेश्चन है गाइज, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो क्वेश्चन है ना, आराम से कर लोगे। देखो समझो, प्रतिस्थापना में हम क्या करते हैं, किसी को टी मान लेते हैं ना, किसी चीज़ को मान लो हमने साइन को मान लिया या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिया। अब हम माने किसको, ये हमें कैसे पता चले, वो आप देख के बताओगे। जैसे कि मैंने अभी ये 2 क्वेश्चन जो आपको 2 उदाहरण, ये जो 2 फॉर्मूले दिखाए, यहाँ पे आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका आंसर टेन इनवर्स एक्स आता है, और यहाँ पे आपको टेन इनवर्स एक्स भी दिख रहा है और एक तरह से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, दोनों चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स को लेट कर लोगे टी में, और दोनों पक्षों में क्या कर दोगे, अवकलन। दोनों पक्षों में अवकलन करोगे तो यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ भी डी अपॉन डी टी मिल जाएगा, नहीं डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, नहीं डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है अवकलन करना है, किसका हम कर रहे हैं, टी का, तो डी टी अपॉन डी एक्स हो गया टोटल। अब इस डी एक्स को हम इधर भेज देंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैं डी टी लिख सकता हूँ, कब, जब मैं टेन इनवर्स एक्स को टी माना हूँ। ठीक है, तो चलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको मैंने टी मान लिया यहाँ पे, टेन इनवर्स को टी मान लिया यहाँ पे। ठीक है, और अपॉन, अब नीचे क्या आएगा देखो, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये टोटल तो डी टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा नीचे, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ चाहे 1 लिख दो, आपको ज़्यादा लिखने का शौक है तो। ठीक है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, नीचे क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हमने डी टी लिख दिया। इस पूरी चीज़ को, यानी यहाँ कहीं 1 होता है इनटू में, तो इस पूरी चीज़ को यूँ ऐसे, इस चीज़ और इसको भी ले लें कहीं इसके साथ, तो इस पूरी चीज़ को मैंने यहाँ पे डी टी के रूप में व्यक्त कर दिया, क्योंकि ये पूरी चीज़ डी टी है। आ रही बात समझ में। अब साइन टी का, क्योंकि सिंपल से साइन टी का ही हमें करना है, तो साइन टी का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस टी, प्लस सी जरूर आएगा लेकिन। ठीक है, ध्यान देते रहना, प्लस सी लगाना मत भूलना कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो मान रखने पर, तो मान रखोगे तो कॉस, और टी का मान क्या है भाई, टी का मान है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपल से। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखने में बहुत हार्ड लगते हैं ये क्वेश्चन, जहाँ पे आपको दिख जाए कि मैं किसी चीज़ को लेट करूँ, उसका कहीं समाकलन यहाँ पे दे, नहीं अवकलन यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि मैंने टेन इनवर्स को लेट किया, यहाँ पे मुझे उसका अवकलन दे रखा था टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, ऐसे यहाँ भी मैं कहीं एक्स स्क्वायर को लेट किया, यानी इसको हटाया, तो मुझे एक्स स्क्वायर का अवकलन का आंसर जो आता है 2x, वो भी दे रखा था क्वेश्चन में। कहीं दोनों चीज़ दे रखी है तो आप यहाँ प्रतिस्थापना कर सकते हैं ना आराम से। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ मेरे को टेन इनवर्स का मेरे को अवकलन तो दे रखा था, तो मैंने यहाँ पे कर लिया लेट, सिंपल सी बात थी। ठीक है गाइज, जो हमको अब आगे पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट यानी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा। गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट 1 से ज्यादा पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी समाकलन के लिए। ठीक है, और मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि पार्ट 1 से ज्यादा मजा आपको पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है, और कहीं आप भाई वीडियो बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो आप एक बार चैनल विजिट कर लो, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 2 वाली वीडियो। So thanks for watching. See the video from UTK Education.